जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा। तो सवाल नंबर पहला है, सामान्य वयस्क की नारी की पल्स रेट कितनी होती है। और हम आप लोगों को हर एक सवाल के अंदर 1 से 2 सेकंड का टाइम भी देंगे। तो अगर आपको आंसर याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 से 100 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है, यदि AB अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5 तथा A बराबर 24 हो तो B बराबर कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है, आवृत्ति की SI इकाई क्या है। ऑप्शन ए जूल और बी हर्ज और सी न्यूटन और डी वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति की SI इकाई हर्ज है। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन ए सोडियम और बी लिथियम और सी एल्युमिनियम और डी मैग्नीशियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसेन किए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए मीथेन और बी ब्यूटेन एवं प्रोपेन और सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर है, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा। ऑप्शन ए न्यूटन और बी फैराड और सी ऑस्ट्रेड और डी मैक्सवेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है, एसआई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। ऑप्शन ए ग्राम और बी किलोग्राम और सी टन और डी मिलीग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्ध्य। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सी 10.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर है, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और बी प्रोटॉन और सी नाभिक और डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया। ऑप्शन ए 24वां और बी 42वां और सी 44वां और डी 52वां।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता, और बी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और सी शिक्षा, और डी मतदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन था? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, और बी उपराष्ट्रपति, और सी प्रधानमंत्री, और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1935, और बी 1947, और सी 1950, और डी 1969। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक बीटन सर्फ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर है, एमपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ताप्ती, और बी नर्मदा, और सी बेतावा, और डी चंबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा, और बी पन्ना, और सी संजय, और डी माधव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कान्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, और बी इंदौर, और सी जबलपुर, और डी ग्वालियर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है, भोपाल गैस त्रिशुद्धि किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1984 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार कई वर्षों तक कौन रहा? ऑप्शन ए भोपाल, और बी इंदौर, और सी सूरत, और डी पुणे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर है, यदि किसी संख्या का 40% 80 है तो संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 160, और बी 180, और सी 200, और डी 220। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी यूट्रा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है, DNA का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है, रक्त का सार्वभौमिक दाता कौन है? ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, और बी पॉजिटिव, और सी A+B पॉजिटिव, और डी O नेगेटिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा O नेगेटिव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
रक्त का सार्वभौमिक दाता ओ नेगेटिव है। अगला सवाल यहाँ पे है, रक्त का सार्वभौमिक ग्राही कौन है? ऑप्शन ए ओ नेगेटिव और बी ए पॉजिटिव और सी ए प्लस बी पॉजिटिव और डी बी पॉजिटिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्लस बी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस और बी जिम्बाब्वे और सी न्यूयॉर्क और डी लंदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इरिथ्रोपोइटिन। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है, रक्त का पीएच मान समानता कितनी होती है? रक्त का पीएच मान समानता 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत चालक है? ऑप्शन ए तांबा और बी एल्युमिनियम और सी चांदी और डी लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर है, शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भंडारण कहाँ होता है? ऑप्शन ए रक्त और बी यकृत और सी हड्डियाँ और डी त्वचा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड्डियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए 32 और बी 356 और सी 352 और डी 370। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 352। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित 352 अनुच्छेद है। अगला सवाल यहाँ 39 नंबर है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए लोहा और बी कैल्शियम और सी कोबाल्ट और डी मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी अयोट्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 41 नंबर है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जड़त्व और बी त्वरण और सी क्रिया प्रतिक्रिया और डी गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 42 नंबर है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? ऑप्शन ए नीलगिरी और बी सुंदरबन और सी नंदा देवी और सी पंचधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरबन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है, ये सवाल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बास्टन और क्रिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मानव पेट में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल और बी नाइट्रिक अम्ल और सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी एस्टिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विद्युत धारा का ये संमात्रक क्या है? विद्युत धारा का ये संमात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 46 नंबर है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 और बी अनुच्छेद 19 और सी अनुच्छेद 32 और डी अनुच्छेद 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है, सामान्य वयस्क में श्वसन की दर कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 से 20 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ 19 नंबर है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन और बी हाइड्रोजन और सी ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ऑप्शन ए दाब और आयतन और बी बल और द्रव्यमान और सी वोल्टेज धारा और प्रतिरोध और सी कार्य और समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्टेज धारा और प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए नीम और बी बरगद और सी बट और डी पीपल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीपल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 52 नंबर है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीर और बी तुलसीदास और सी सूरदास और डी रहीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 54 नंबर है, CuSO4 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लू विट्रोल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? ऑप्शन ए जल और बी वायु और सी कांच और डी निर्वात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी और बी WC बनर्जी और सी गोखले और डी तिलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला सवाल यहाँ पे 57 नंबर है, रक्त समूह AB वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक दाता और बी सार्वभौमिक ग्राही और सी दुर्लभ रक्त समूह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक ग्राही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर और बी स्टेप्स और सी रेडियस और डी टिबिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेप्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर है, विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल और बी वाट और सी न्यूटन और डी एम्पियर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 61 नंबर है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्सीफेरोल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 62 नंबर है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NaCl। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 63 नंबर है,
ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी गुणसूत्र होती है? मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, और बी लिथियम, और सी एल्युमिनियम, और डी मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, दाब की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, और बी पास्कल, और सी न्यूटन, और डी वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पास्कल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 68 नंबर है। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन ए भोपाल, और बी ग्वालियर, और सी जबलपुर, और डी इंदौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, और बी फेफड़ा, और सी यकृत, और डी गुर्दा। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है। स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए निकेल और क्रोमियम, और बी तांबा, और सी जस्ता, और डी सीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।